श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन की अमावस्या तिथि, जो कि इस पर्व को और भी खास और भी विशेष बनाती है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं, ठीक है ना, अब वो तकलीफें चाहे बीमारी को लेकर के हों, धन को लेकर के हों, पैसों को लेकर के हों, व्यापार है, मनोकामना को लेकर है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको समी की जड़ में थोड़ा सा दूध डाल देना इस सावन की अमावस्या पे, जिससे आपके घर के जो कष्ट होंगे, जो आपके घर की प्रॉब्लम होगी, वो सारी समस्या खत्म होगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, स्पेशल सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है। पहले ध्यान से समझिएगा कि हमें कौन कौन सी चीजों को लेना है। ठीक है ना, इसके लिए हमें लेना होगा एक लौंग। ठीक है ना, ज्यादा नहीं लेना है, सिर्फ आपको एक लौंग लेना है और उस लौंग में जो फूल हो वो लगा हुआ होना चाहिए, मतलब टूटा हुआ ना हो। ठीक, इतना करने के बाद में आपको एक लोटा लेना। ध्यान रखिएगा, मैंने जानबूझ करके तांबे का लोटा आपको दिखाया है, क्योंकि इस उपाय में हमें तांबे का लोटा नहीं लेना। कोई सा भी आप पात्र ले लो, किसी भी चीज का, स्टील का ले लो, कोई भी ले सकते हो, ग्लास ले लो, कटोरी ले लो, लेकिन तांबे का कोई भी पात्र नहीं लेंगे। जो भी पात्र आपने लिया है उसके अंदर आपको दूध भरना है। आधा दूध भर देना और आधा क्या भरोगे उस पात्र में? पानी भरना। फिर से बता रहा हूं, तांबे का पात्र नहीं लेना है, बाकी किसी भी पात्र में आधा दूध आधा पानी भरिएगा। फिर आपके ही घर में क्या होगा? शमी का पौधा जरूर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? क्या करिएगा, सबसे पहले शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में, सुबह नहीं करना, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में एक आपको घी का दिया कौन सा लगाना है? गोल बत्ती का। घी का दिया गोल बत्ती का शमी पेड़ के नीचे आपको जलाना होगा, तुम रुका जी के नाम से। किसके नाम से जलाओगे? तुम रुका जी के नाम से आपको इस दीपक को जलाना होगा। सबसे पहले दीपक जलाएंगे। दूसरा काम क्या करना है, जो मैंने आपको लौंग दिखाया, आपको उस लौंग को कहां पे रखना होगा? शमी पेड़ की जड़ में लौंग को रखेंगे और जो दूध और पानी का मिक्सचर आपके पास में है उसको उसी लौंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अपने घर की जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो भी आपकी समस्याएं हो, उन समस्याओं का ध्यान करते हुए आपको क्या करना है? चढ़ा देना। यकीन मानिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही होंगी, इस रविवार की अमावस्या तिथि पे कर लेने से हमारे घर की वो सारी की सारी समस्याएं कहां गायब हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है ना, अब सुनिएगा, इतना सब कुछ करने के बाद में शमी पेड़ के ही नीचे आपको 7 मिनट बैठना है। कितनी मिनट बैठोगे? 7 मिनट बैठ करके आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र का ज्ञान हो, आप उसको पढ़ सकते हो, गलती ना करते हो तो महामृत्युंजय मंत्र जप करेंगे। अदरवाइज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 7 मिनट बैठ करके कर लेना। सारी तकलीफें आपके जीवन की कहां गायब होंगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, करके जरूर देखिएगा। तो पहले उपाय की तो हमने बात यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय है ये आपको करना है इच्छा पूर्ति। है ना, जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया हम लोग सावन की शिवरात्रि भी रह लेते हैं, प्रदोष भी रह लेते हैं, एकादशी भी रहते हैं, फिर भी हमारी बात महादेव नहीं सुनते। तो अब आपको इस सावन महीने की अमावस्या तिथि पे इस उपाय को करना है। उसके लिए आपको 2 शमी के पत्ते लेना। ठीक है ना, शमी पत्र के अलावा हमें और कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ शमी का पत्ता लेंगे। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आप कोई भी उपाय अमावस्या तिथि का किया करें तो जो जल लिया करो, उस जल के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालना है। ठीक है ना, गंगा जल डाल दिया, 2 शमी के पत्ते ले लिए और सीधा पहुंच जाएंगे कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा तरीका समझिएगा, फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको पता होगा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। मैंने आपको ये बात कई बार बता रखी है, बताया है। तो देखो क्या करना है, आपके पास में शमी का पत्ता है तो शमी के पत्ते को आपको 2 स्थान पे पहले समर्पित करना। पहले जल नहीं चढ़ाएंगे, पहले शमी पत्र को, जो सबसे पहला शमी का पत्ता होगा वो आपको समर्पित करना है सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर। ठीक, कुछ बोलना नहीं, सीधा एक शमी का पत्ता चढ़ाओ। अब जो दूसरा शमी का पत्ता चढ़ाना है, जो आपकी तकलीफें हो, जो आपकी प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे वो कोई भी मनोकामना आपकी हो, धन की हो, नौकरी की हो, इज्जत की हो, कोई भी हो, उस मनोकामना का ध्यान करते हुए जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, सावन महीने की अमावस्या तिथि पे आपको क्या करना है?
थोड़ा सा आपको यहां पे समर्पित कर देना होगा, एक और शमी का पत्ता, ठीक है ना। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को शाम के टाइम पे करना है, प्रदोष काल में। अगर आप जिस मंदिर में जाते हो वहां जल नहीं चढ़ाने देते तो यह उपाय आप अपने घर पे करेंगे, ठीक है ना। इतना करेंगे, यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, समी पत्र से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना और अपने पूरे घर में जल का छिड़काव कर देना, जिस कारण से आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो रुक रही थी, अधूरी रह जा रही है, वो विशेष वो इच्छा पूरी जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो दो उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है वो भी आपको सिक्के के साथ करना है। लेकिन क्या इसके फायदे हैं, उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन पे आपको सिक्का दिख रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इस उपाय को आप करते हो या करने जाते हो तो फायदे क्या हैं। जैसे आप मान लीजिए कभी भी किसी काम के लिए अपने घर से बाहर जा रहे हो, है ना, और उस काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है। जैसे पढ़ते बहुत हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेहनत बहुत करते हो, नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ भी बहुत कर रहे हो बट आपको उस काम में सफलता नहीं मिल रही, चाहे बिजनेस में हो, पैसे के मामले में हो, या फिर रिश्तों के मामले में हो, तो क्या करिएगा, एक सिक्का लेना, कोई भी 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए सिक्का लेना। सिक्के के साथ में एक छोटी सी कटोरी लेना, कटोरी हो कटोरी ले लो, दीपक हो दीपक ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उस कटोरी के अंदर क्या करेंगे, आपको डालना है गंगा जल। यहां पे हमें क्या करिएगा, हमें सादा जल की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ गंगा जल इसमें डालना है। और उसी गंगा जल में क्या करेंगे, आपको उस सिक्के को डाल देना, ठीक। डालने के बाद में अमावस्या की रात में आपको अपने घर के आरओ, मटका, परिंदा, जहां पीने का पानी रखते हो, इस जल को वहीं पे रख देना सिक्का डाल करके, और इसको ढक देना। अगले दिन सुबह सो करके उठना, आएगा सावन का तीसरा सोमवार पड़ेगा ना, सावन के तीसरे सोमवार पे उठना, इस कटोरी को उठाना और सीधा आपको कहां पे पहुंचना है, महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। एक मिनट, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। और उसके बाद में उस सिक्के को पहले निकाल करके अपने पास रख लेना, और बाकी का जो गंगा जल होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। अब जो एक सिक्का आपके पास में है उसे बहुत ही संभाल करके अपने पर्स में रखना, या फिर घर में कहीं पे रखना। जब भी आप किसी भी काम के लिए अपने घर से बाहर जाएं, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसी एक सिक्के को अपनी जेब में रख करके चले जाना, आपको उस काम में 100% सफलता जरूर मिलेगी। जब वापस आए तो उस सिक्के को फिर से संभाल करके अपने घर में जहां से उठाया था वहीं पे रख दें, और जब भी फिर किसी भी काम के लिए आपके घर का कोई भी सदस्य जाए उस सिक्के को दे देना, आपको हर काम में सफलता 100% मिलेगी, ठीक है ना। चलो भाई, तो 3 उपाय की तो हमने बात कर ली है। एक उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आखिरी है। जैसे कल गुरुजी ने आपको पता है कराई थी सावन की शिवरात्रि तिथि पे ऑनलाइन पूजन, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आए, भैया हम लोगों ने पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन तो कर लिया, लेकिन पूजन के बाद में हमसे थोड़ी सी गलतियां हो गई, तो क्या वो गलतियां महादेव माफ करेंगे। जैसे कुछ लोगों ने बेलपत्र नहीं उठाया, कुछ लोगों ने जो मिठाइयां चढ़ाई थी, जो फल चढ़ाए थे उसको खा लिया, है ना। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप मान लो 1 किलो फल लाते हो, 1 किलो मिठाई लाते हो, तो उसमें 2 पीस 3 पीस, जब गुरुजी ने बोला था ना कि भोग लगाइए, मिष्ठान भोग लगाइए, फलम भोग लगाइए, तो आपको 2 पीस 4 पीस ऐसे भोग लगा करके और किराने रखना था। कुछ लोगों ने जो भोग लगाया उसको घर पूरा प्रसाद के तौर पे खा गया, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपसे गलतियां हो गई हैं किसी भी कारणवश, तो हमारे महादेव बहुत भोले हैं, वो आपको माफ कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको लेना है 2 सफेद फूल। क्या लोगे, सफेद पुष्प, जो भी घर के आसपास में आपके मिल जाए। सफेद फूल को लेकर के चले जाना, महादेव के मंदिर में जाना है, घर पे नहीं कर सकते। जब आप महादेव के मंदिर में जाओगे तो उनकी चौखट नजर आएगी, एक सफेद फूल इस साइड में और दूसरा सफेद फूल इस साइड में समर्पित करके, और 1 लोटा जल ले जा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर उनसे क्षमा मांग लेना कि हमसे ये गलतियां हो गई हैं, हम अज्ञानी थे, हमें इस चीज का ज्ञान नहीं था, हे शिव शंभु भोलेनाथ आप हमें क्षमा कर दें। हम सभी के भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, हम सभी को माफ करेंगे, और जो भी गलतियां अनजाने में की
गई हों वो गलती गलती नहीं मानी जाती, वो क्षमा के योग्य होती हैं। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हमने खा लिया, परिवार ने खा लिया, क्या करें, इसीलिए इस उपाय को मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, तो कोशिश की मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बातें करनी है आपको मुझसे तो द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके इंस्टाग्राम पे बातें कर सकते हैं। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।